स्टूडेंट्स में से हैं अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कि अभी भी स्टिल कंफ्यूज हैं कि नीट 2024 का एग्जामिनेशन जो है वो किस तरीके से फोड़ा जाए, अगर यहाँ पर अगर स्ट्रेटेजी की बात करो तो बहुत सी वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है जो कि आपको 5 मंथ्स का प्लान बिल्कुल जरूर बता रहे होंगे कि 5 मंथ्स में आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। मैं भी आप लोगों को यहाँ पर प्रिपरेशन की यहाँ पे टिप्स ही दूंगी, लेकिन आपके पास वो टिप मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जो कि बिल्कुल आप लोगों के लिए लेजिट होगी और जिसको अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपका मिथ तोड़ देना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को इस मकसद से देख रहे हो कि मुझे 5 मंथ्स का प्लान मिल जाए, क्योंकि मेरे पास दिसंबर से लेके अपना पूरा अप्रैल तक मेरे पास टाइम है, तो ये बात तो बट आप सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दो कि अप्रैल मंथ जो है आप लोगों की प्रिपरेशन में आएगा। ये बिल्कुल भी आपकी प्रिपरेशन में नहीं है। अप्रैल मंथ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? आपके रिवीजन के लिए है। तो एग्जैक्ट ये 4 मंथ्स की आपके पास क्या बन जाती है? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बन जाती है। इट मींस आपके पास 5 मंथ्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके पास सिर्फ क्या है? 4 मंथ्स है। तो यहाँ पर 4 मंथ्स आपके पास आपको पूरे मिल रहे हैं। इट मींस अगर मैं आपको ये भी बोलूं कि 4 मंथ्स है आपके पास एंड आपके पास कितने डेज बचे? आपके पास 120 डेज हैं। अगर 120 डेज भी आपने ढंग से लगा लिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 120 भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि बहुत ज्यादा है, हर दिन वो उतनी कैपेबिलिटी के साथ नहीं बैठ सकता है, तो मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि 100 डेज में भी नीट 2024 की प्रिपरेशन जो है वो हो सकती है। इट मींस मैं यहाँ पर आप लोगों को वो टिप बताने वाली हूँ जो कि बेटा कौन फॉलो करते हैं? टॉपर्स फॉलो करते हैं, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि कुछ टॉपर्स ऐसे हैं जो कि 100 डेज की प्रिपरेशन में भी क्या कर देते हैं, इस एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ जो है क्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस टिप की मदद से आपके 160 प्लस मार्क्स जो है कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा एंड एक एक बात जो है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि 5 मंथ्स जो है आपकी प्रिपरेशन के लिए नहीं बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स की आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन होने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ कि 120 डेज भी अगर आप पूरे नहीं लगा पाते हो तो उसके बावजूद भी अगर आप 100 डेज का प्लान भी एक कंप्लीट ले लेते हो जिसमें आपने कंप्लीट फिजिक्स पढ़नी है नीट 2024 के लिए, तो आपने फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि फिजिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी है एंड दूसरा जो है यहाँ पर सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो थ्योरी जो है आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। तो इट मींस अगर आप 100 डेज में फिजिक्स को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप कैसे कंप्लीट करोगे? आप सबसे पहले क्या कर दो, अपना जो आपके पास क्या है, जितने भी चैप्टर्स हैं चाहे वो 11th क्लास से हैं चाहे वो 12th क्लास से हैं, हर एक चैप्टर को आपने 3 पार्ट्स में क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड आप किस तरीके से करोगे? देखो टॉपर के दिमाग की तरह सोचिए यहाँ पे कि टॉपर जो है वो करता क्या है जिसकी वजह से उसको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होता है। उसे ये पता होता है कि इस चैप्टर में से कितने कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, या ये जो चैप्टर है क्या यहाँ से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, या बेटा यहाँ से असर्शन रीजन के अगर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो किस टाइप के यहाँ से पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल एक टॉपर का माइंड जो है अभी से आप अपना सेट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना क्या चाहती हूँ, जो 3 पार्ट में आपने हर एक चैप्टर को डिवाइड करना है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरी को कंप्लीट करना। एंड थ्योरी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको किसको रेकमेंड कर रही हूँ स्टार्टिंग से, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की थ्योरी को ही अगर आप पढ़ लेते हो तो 50% ऑफ द जो नीट 2024 का पेपर है आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी में सब कुछ दिया गया है, एनसीईआरटीज में सब कुछ दिया गया है, जितने भी की पॉइंट्स हैं, जितने भी सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी आपके जो पॉइंट्स टू पॉइंटर है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो पहला तो हुआ कि आपने फर्स्ट जो पार्ट है यानी हर एक चैप्टर की पहले आपने क्या कंप्लीट करनी है, पूरी की पूरी थ्योरी को कंप्लीट करना है। एंड थ्योरी को इस तरीके से कंप्लीट करना है कि बीच में जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स आपको साथ में नजर आ रहे हैं उसको स्किप नहीं करना है, साथ ही साथ करते जाना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्वेश्चंस आपने जरूर लगाकर देखने हैं। अब यहाँ पर आप एनसीईआरटीज के क्वेश्चन भी आपने जो बैक एक्सरसाइज में होते हैं जो कि बेटा क्या है, बिल्कुल लेंथी नहीं है, छोटे हैं, हर एक क्वेश्चन जो है आपने वहां पे लगाकर देखना है। एंड यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर देना चाहती हूँ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर मॉड्यूल भी
फॉलो कर रहे हो तो उस मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज बनते हैं वैसे ही कंप्लीट करते जाना है, क्योंकि चैप्टर की सबसे पहले आपने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है, इट मींस आपको उस चैप्टर के बारे में पूरा का पूरा पता लग चुका है। तो उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बीच में फंस भी जाते हो फिर से आपने किसके ऊपर चले जाना है, थ्योरी के ऊपर चले जाना है एंड फिर उस पॉइंट को ढंग से पढ़ना है एंड फिर आपका जो क्वेश्चन है वो क्या होता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस के लिए अपनी प्रैक्टिस को किस तरीके से बूस्ट अप करें। आपकी तैयारी जो है वो यहीं तक छूट जाती है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से बूस्ट किया जाए, क्योंकि आपने नीट 2024 के एग्जामिनेशन में बैठना है, लाखों बच्चों के साथ आपने compete करना है, तो आपकी जो प्रिपरेशन है एंड जो स्पीड है वो भी क्या होनी चाहिए, एकदम से बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए। तो उस फास्ट स्पीड में आने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए आपको पिछले 15 सालों के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे के सारे आपने सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्या पता लगेगा कि क्वेश्चन को किसी किसी सॉल्व किया जाता है, कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है अगर मेरे एनसीईआरटी में नहीं भी था लेकिन फिर भी मैंने क्या किया है, थ्योरी में तो था वो, ठीक है, थ्योरी का सेम यूज होता है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, मेरे मॉड्यूल में नहीं दिया गया है, तो मुझे इतना पता लग गया कि पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा भी जाता है थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, तब भी मैं कैपेबल हूँ इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हैं, आपने इन 3 पार्ट्स में अपने हर एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, और जरूरी नहीं है कि आपने इसको फिजिक्स के लिए करना है। आप सेम स्ट्रैटेजी जो है, सेम टिप जो है आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को ये मेंशन कर देना चाहती हूँ कि जो 100 डेज का जो चैलेंज है नीट फिजिक्स 2024 के लिए, वो आपने किस तरीके से लेना है। अब देखो, मेरे चैनल के ऊपर भी हम डे वाइज जो है हर टाइप के क्वेश्चन जो है कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा जो है चैनल के ऊपर नया है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसकी वजह से आपके पास जो नीट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होना चाहिए वो सारा का सारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 100 डेज चैलेंज में हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस के टाइप बेटा नीट 2024 में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो है कि आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये जरूर पूछता है। सेकंड है कि आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। थर्ड है कि ग्राफ टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। एंड फोर्थ जो क्वेश्चन का टाइप है दैट इज असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्ट लिंक करते हैं आपके किसके साथ, कंसेप्चुअल के साथ। डायरेक्ट लिंक करते हैं बेटा ये न्यूमेरिकल्स के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल में जितना भी फॉर्मूला यूज होता है तो असर्शन रीजन में कई बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी वहां पे बन जाता है, या असर्शन रीजन में आपके क्या बन जाते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी वहां पे पूछे जाते हैं कि एक असर्शन में आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी एंड रीजन में क्या बता दिया, कोई ग्राफ बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा कि नीट 24 में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज भी लगानी है तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके लगाइए कि आपका क्या वो स्टाइल है नीट 2024 में। अब हर टाइप के क्वेश्चन भी आपने सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करते रहना है। मैंने आपको बता दिया बिल्कुल एक लॉजिकल वे में अगर आप तैयारी करोगे तो इस एग्जामिनेशन में बेटा आप 650 प्लस जो है वो मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। अगर मैं पूरे इंटायर नीट के पेपर की बात करूं तो इट मीन्स अगर आपको हर एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आपने क्या करना है, अगर पढ़ना है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हर एक चैप्टर को पहले क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, जब तक आप अपने सिलेबस को डिवाइड नहीं करते हो, अपने चैप्टर्स को डिवाइड नहीं करते हो, आप किसी भी तरीके से उसके नतीजे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए कंसेप्चुअल बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, असर्शन रीजन के किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक चैप्टर के ऊपर, तो हमने 2 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ, जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको नीट 2024 के लिए कंटेंट प्रोवाइड करना है। थैंक यू सो मच।